बृहद बकढ़ा चक्र की पुस्तक पढ़ते हुए आज तीसरे पेज को हम संपूर्ण पढ़ेंगे। ऋतु नाह श्रीपति, यानी सूर्य किस राशि में रहता है तो कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं यह हम जानेंगे। सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। मृगादिरासि द्वय भानु योगात् षडत्तरवः शिशिरो वसन्तः ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वत् द्युमन्तनामा कथितश्च षष्ठः। यानी मकर के सूर्य से दो राशि के सूर्य से शिशिर आदि 6 ऋतुएं होती हैं। मकर और कुंभ राशि में जब सूर्य रहती हैं तो शिशिर ऋतु होती है। मीन मेष राशि में जब सूर्य रहती हैं तो बसंत ऋतु होती है। वृष मिथुन राशि में जब सूर्य रहती है तो ग्रीष्म ऋतु होती है। कर्क सिंह राशि में जब सूर्य होते हैं तो वर्षा ऋतु होती है। कन्या तुला राशि में जब सूर्य होते हैं तो शरद ऋतु होती है। वृश्चिक धनु राशि में जब सूर्य होते हैं तो हेमंत ऋतु होती है। ये 6 ऋतुएं वर्ष में होती हैं। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं हम। मकर कुंभ में शिशिर, मीन मेष में बसंत, वृष मिथुन में ग्रीष्म, कर्क सिंह में वर्षा, कन्या तुला में शरद, वृश्चिक धनु में हेमंत। ये 6 ऋतुएं वर्ष में होती हैं। अयन ज्ञानम, अयन ज्ञान जानेंगे। अयन के प्रकार कितने होते हैं, यानी सूर्य किस किस राशि में रहती हैं तब कौन कौन से अयन होते हैं। श्लोक पढ़ते हैं सबसे पहले। शिशिर पूर्व मृत्युत्रयमुत्तरम ह्यननमाहुर हसश्च तदा परम भवति दक्षिणमन्य ऋतुत्रये निगदिता रजनी मरुताम च सा। मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन इन 6 राशियों के सूर्य के भ्रमण काल को 6 मास उत्तरायण कहते हैं। यानी मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन इन 6 राशियों में जब सूर्य भगवान रहते हैं तब उस टाइम को 6 मास को उत्तरायण कहते हैं, जिन्हें देवताओं का दिन भी कहते हैं। कर्क सिंह मीन, ये देखिए कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, यानी कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु इन 6 राशियों पर सूर्य के भ्रमण काल को 6 मास दक्षिणायन कहते हैं, जिन्हें देवताओं की रात्रि कहते हैं। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। कुंभ मीन मेष वृष मिथुन इन 6 राशियों के सूर्य के भ्रमण काल को उत्तरायण कहते हैं। कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु इन 6 राशियों पर सूर्य के भ्रमण काल को दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहते हैं और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहते हैं। अब पुस्तक के पेज नंबर 3 पर हम समझ रहे हैं अयन कृत्यम, यानी किन अयनों में क्या क्या कार्य करने चाहिए। गृह प्रवेश, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। गृह प्रवेश त्रिदश प्रतिष्ठा विवाह चौला व्रतबंध पूर्वम सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम यद्गर्हितम तत् खलु दक्षिणे च। यानी नूतन गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य उत्तरायण में होते हैं और निंदित कार्य दक्षिणायन में होते हैं। दोबारा समझते हैं। नूतन गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश करना हो, देवताओं की प्रतिष्ठा करनी हो, विवाह होने हो, मुंडन होना हो, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य होने हो तो वह उत्तरायण में ही करना चाहिए, उत्तम रहते हैं। तो ये अयनों के कृत्य हैं। अब पेज नंबर 3 पर ही हम तिथि ज्ञान जानेंगे। तिथि ज्ञान कौन कौन सी तिथियाँ होती हैं, तो आप चाहें ये श्लोक याद कर सकते हैं। ये श्लोक याद करने से तिथियाँ आपको आसानी से याद हो जाएंगी, अच्छा भी लगता है। श्लोक है प्रतिवच्च द्वितीया च तृतीया तदनंतरम चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी चैव एकादशी द्वादशी ततः त्रयोदशी ततो गेया तथा प्रोक्ता चतुर्दशी पौर्णिमा शुक्लपक्षे तो कृष्णपक्षे त्वमा स्मृता। प्रतिपदा, पहली तिथि क्या होती है, प्रतिपदा। फिर होती है दूसरी द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, फिर अष्टमी, फिर नवमी, फिर दसवीं, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, चतुर्दशी। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या, 15वीं तिथि को अमा कहते हैं। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में उसी 15वीं तिथि को
अमा यानी अमावस्या कहते हैं। तो आज हमने बृहद बकड़ा चक्र में पेज नंबर 3 को संपूर्ण को पढ़ा। क्या क्या जाना एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऋतुनाह श्रीपति यानी मकर के सूर्य में दो दो राशि के सूर्य से ऋतुएं बदलती हैं। मकर कुंभ में शिशिर ऋतु होती है, मीन मेष में सूर्य में बसंत, वृष मिथुन के सूर्य में ग्रीष्म, कर्क सिंह के सूर्य में वर्षा, कन्या तुला के सूर्य में शरद, वृश्चिक धनु के सूर्य में हेमंत। ये 6 ऋतुएं होती हैं। अयन कब होती हैं? जब सूर्य किस राशि में रहता है तो मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन में सूर्य हो तो उत्तरायण होता है जो देवताओं का दिन होता है। कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु इन 6 राशियों के सूर्य पर भ्रमण काल को दक्षिणायन कहते हैं, जिन्हें देवताओं की रात्रि कहते हैं। अयन कृत्य क्या है? किस अयन में क्या करें? नूतन गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य उत्तरायण में कर सकते हैं। निंदित कार्य दक्षिणायन में करें। तिथि कौन कौन सी होती हैं? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष में उसी 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। तो आज हमने पेज नंबर 3 को पढ़ा है। कल की वीडियो में, अगली वीडियो में हम पेज नंबर 4 को पढ़ेंगे, बृहद बकहड़ा चक्रम ज्योतिष की जो पुस्तक है उसमें से। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।